अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूँ इरम ज़ईम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का लॉकडाउन के दौरान बिजली की लोड शेयरिंग पर शदीद बरहमी का इजहार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अब तो दफातर और मार्केट्स जल्दी बंद हो जाती हैं, लोड शेयरिंग क्यों हो रही है। अदालत ने NDMA की कारकर्दगी और हुकूमती माशी पॉलिसी पर भी सवाल उठा दिए। लग्जरी गाड़ियाँ खरीदने की ख्वाहिशमंद सिंध हुकूमत को भी पैसे अदालत में जमा कराने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की ये रिपोर्ट देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान मुल्क भर में जारी बिजली की लोड शेडिंग का तज़किरा। चीफ जस्टिस का शदीद बरहमी का इजहार। इस्तफसार किया, लॉकडाउन में लोड शेडिंग कैसे हो रही है। अब तो तमाम स्कूल, अक्सर दफातर बंद हैं, मार्केट्स भी जल्दी बंद हो जाती हैं। तलब नेशनल ग्रिड में मौजूद बिजली से भी कम। फिर ये लोड शेडिंग क्यों हो रही है। जिस मुल्क में 18 घंटे बिजली न हो, वहाँ अवाम हुकूमत। अदालत ने NDMA की कारकर्दगी पर भी अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, NDMA अरबों रुपए इधर उधर खर्च कर रहा है, न जाने बाहर से किस मकसद के लिए दवाएं मंगवाई जा रही हैं। तमाम दरामदशुदा दवाओं की मंजूरी ड्रैब से होनी चाहिए। अदालत ने हुकूमत की मुआशी पॉलिसी पर भी सवाल उठा दिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या हुकूमत की कोई मुआशी पॉलिसी है, अगर है तो पेश करें। सिंध हुकूमत की जानिब से 4 अरब की लागत से लग्जरी गाड़ियां खरीदने पर भी शदीद नाराजगी का इजहार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सूबाई हुकूमत के पास कराची का नारा साफ करने के लिए पैसे नहीं, मगर लग्जरी गाड़ियों के लिए रकम मौजूद है। चीफ जस्टिस ने गाड़ियों के लिए मुख्तस 4 अरब रुपए अदालत में जमा कराने की हिदायत कर दी। MKM अरकान सिंध असम्बली ने बजट में कराची के लिए कुछ ना रखने और अवामी मसाइल हल ना होने पर एहतजाजी कैंप लगा दिया है और इस हवाले से नारेबाजी भी की जा रही है। इस कैंप में कराची को पानी दो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ऐसे नारे लगाए गए हैं। MKM अरकान ने असम्बली के सामने एहतजाजी कैंप लगाया है। सिंध असम्बली के अहाते में ये एहतजाज किया जा रहा है। MKM की जानिब से मनाजिर भी आप दे सकते हैं और ये एहतजाज इसलिए किया जा रहा है, उनका ये कहना है कि बजट में कराची के लिए कुछ नहीं दिया गया और अवामी मसाइल हल अभी तक नहीं किए जा रहे, इसलिए ये एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाजी कैंप लगाया गया है। MKM अरकान ने असम्बली के सामने सिंध असम्बली के अहाते में ये एहतजाजी कैंप लगाया गया है और एहतजाज किया जा रहा है MKM अरकान की जानिब से। इसके अलावा आप देख भी सकते हैं नारे भी लगाए जा रहे हैं MKM अरकान की जानिब से कि कराची को पानी दो और इसके अलावा गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ऐसे नारे भी लगाए गए हैं इस कैंप में। MKM ने कराची और हैदराबाद में लोड शेडिंग के खिलाफ कौमी असम्बली से वॉकआउट कर दिया है। आपको बताते चलें, MKM ने कराची और हैदराबाद में लोड शेडिंग के खिलाफ वॉकआउट किया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने लोड शेडिंग का मामला कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है। कराची यहाँ पर लोड शेडिंग ज़ोरों शोर से जारी है, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, लोड शेडिंग भी काफ़ी ज़्यादा की जा रही है। कुछ इलाकों में 10-10, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है और यही वजह है कि यहाँ पर MKM ने एहतजाज किया है। MKM ने कराची और हैदराबाद यहाँ पर लोड शेडिंग के खिलाफ कौमी असम्बली से वॉकआउट भी किया है, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली में लोड शेडिंग का मामला कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का टाइगर फोर्स के रज़ाकारों से बातचीत करते हुए कहना था कि अगर अवाम ने SOPs पर अमल ना किया तो हस्पतालों पर बोझ पड़ जाएगा। अगर रज़ाकार SOPs पर अमल दरामद करवाने में कामयाब हो गए तो 1 महीने में वबा पर काबू पा लिया जाएगा। नहीं है कि कितना इम्पोर्टेंट है कि हमने ये जो SOPs यानी जो शराइत रखी हुई हैं इनके ऊपर अमल करें, क्योंकि वो अमल नहीं करते हमें ख़तरा ये है कि ये बहुत बड़ा प्रेशर पड़ जाएगा हमारे हॉस्पिटल्स पे, हमारे हेल्थ सर्विसेज पे। तो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बेचारी थक गई है, उनके ऊपर हम इतना बोझ भी नहीं डाल सकते, उन्होंने अपना भी काम कर रहे हैं साथ, तो इसलिए सारी जो जिस मुल्क में कामयाब हुआ है ना ये सोशल डिस्टेंसिंग या SOPs पे अमल करना, उधर सारा वॉलंटियर नेटवर्क है और हमारे पास माशाल्लाह ज़बरदस्त अभी तक आपकी जो फोर्स है और बड़े पढ़े लिखे लोग आए। तो मैंने आपको कहना था कि ये 1 महीना हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर हम रोक गए, अल्लाह ने बचाया हुआ है अभी तक, बाकी दुनिया में जिस तरह की तबाही मची है वायरस की वजह से, अल्लाह ने हमें बचाया हुआ है। ये हम महीना गुजार गए, अगर वो थोड़ा सा लोगों को एहतियात करवा दी तो इंशाल्लाह जो हमारा ख्याल हम पीक से निकल जाएंगे। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। घंटों घंटों लोड शेडिंग के बायस गुज़िश्ता रोज़ एबीसीना के मकीनों ने एहतजाज किया तो आज लाइनजेरिया बल्टी मोहल्ला की खवातीन भी बाहर आ गई। मजीद बताएंगे समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली। शाहनवाज, बताइएगा क्या सूरत हाल है?
देखिए, शहर कराची में इस वक्त कोरोना वायरस के बाद जो सबसे बड़ा मसला है वो है लोड शेडिंग का। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ता जा रहा है। कोई ऐसा हिस्सा नहीं शहर का जहां बदतरीन लोड शेडिंग ना की जा रही हो। 16-16 घंटे 18-18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। मैं इस वक्त बल्तिस्तानी मोहल्ले में मौजूद हूँ जहाँ ये सूरत हाल ये है कि लाइट आती कम है, जाती ज़्यादा है। मेरे पीछे आप लोगों को देख सकते होंगे कि ये इलाका मकीन है जो घर से बाहर निकले हुए हैं और उनका ये कहना है कि यहाँ पर लाइट ही नहीं है। पूरा दिन जो है घरों के बाहर गुजारना पड़ता है। यहाँ पे कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है, कब से यहाँ पे लाइट नहीं होती। 8-8, 9-9 घंटे की जारी होती पहले लाइट, अब 12 घंटे हो गई है। 12 घंटे को भी छोड़ के जो है अब जो है वो 14-14 घंटे कर दिए हैं। अब इंतहा ये है कि लोग जो है वो रात को सोते नहीं है और सुबह जो है लाइट आती है तो सोने के लिए तैयारी करते तो फिर चली जाती है लाइट। अब आप बताएं कि कोरोना में कहा गया है कि जी अपने अपने घरों में बैठे, जब लाइट नहीं होगी तो औरतें कहाँ जाएंगी। बिल्कुल, आपने देखा कि आवाम बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठी हो गई है, एहतजाज भी कर रही है। इनका कहना है कि कोशिश की जाए कि कम से कम लोड शेडिंग की जाए। अगर इनके मुतालबात नहीं माने गए तो कल जिस तरीके से एबीसीनिया की जो इलाका मकीन थे उन्होंने एहतजाज किया था, ये भी जो है अब मजबूर हो जाएंगे कि रोड पर निकल आएँ और अपने हक के लिए एहतजाज करें। इनका कहना है कि सिंध हुकूमत तो बिल्कुल इस पर एक्शन नहीं ले रही, तो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, अदलिया है, वो इस पर जो है नोटिस ले और फौरी तौर पर जो है के इलेक्ट्रिक को लगाम डाले। जी, शाहनवाज अली कादरी अपडेट कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक ने कराची वालों का जीना मुश्किल कर दिया। शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं बचा जहां वक्फे से बिजली ना जा रही हो। लोड शेडिंग के बायस के इलेक्ट्रिक की तंसीबात पर हमला भी किया गया। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान की इस रिपोर्ट में। के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी बरकरार। शहर के हर इलाके में बिजली की तवील बंदिश, कहीं 4 घंटे की लोड शेडिंग तो कहीं 16-16 घंटे बिजली गायब रहती है। सनती इलाकों में भी 8 घंटे की लोड शेडिंग का आगाज। गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरी हर रोज एहतिजाज करते हैं, मगर के इलेक्ट्रिक ने अपने कान और आंखें बंद कर रखी। MQM ने कराची और हैदराबाद में लोड शेडिंग के खिलाफ कौमी असम्बली से वॉकआउट किया है। MQM ने कराची और हैदराबाद यहाँ पर लोड शेडिंग की जा रही है और ऐसे में वॉकआउट किया गया है अरकान की जानिब से। स्पीकर कौमी असम्बली ने लोड शेडिंग का मामला कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया है। वफाकी वजीर से बात करें तो वो हाथ खड़े कर देते हैं। उसामा कादरी उमर अयूब से बात हुई तो कहा कि उनका बस नहीं चलता। उसामा कादरी की जानिब से कहा गया है हैदराबाद और कराची के लोग किससे पूछें। रहनुमा MQM उसामा कादरी की जानिब से कहा गया है MQM ने कराची और हैदराबाद में लोड शेडिंग के खिलाफ कौमी असम्बली से वॉकआउट किया है। ये कमेटी को बिल्कुल इसको हम कमेटी में भेजते हैं, ये कंसर्न कमेटी को रेफर हो जाता है। जी अमजद अली खान साहब, प्लीज अमजद अली खान साहब। थैंक यू स्पीकर साहब। गुजारिश ये है कि फाइनेंस कमेटी MQM ने कराची और हैदराबाद में लोड शेडिंग के खिलाफ कौमी असम्बली से वॉकआउट किया है। हम जिस तरह से रिपोर्ट भी कर रहे हैं कराची हैदराबाद यहाँ पर लोड शेडिंग 10 से 12 घंटे जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। शहरी जो है वो काफ़ी अजियत का शिकार है। उसामा कादरी का नेशनल असम्बली में क्या कहना था, ये सुन लेते हैं। कराची का के इलेक्ट्रिक का इदारा और हैदराबाद में हैस्को का इदारा, उसने कराची के अवाम और हैदराबाद के अवाम की ज़िंदगी अजीरन की हुई है। जनाब वाला इस वक्त सूरत हाल ये है कराची की, हैदराबाद की के लोग जो है सड़कों पर एहतजाजन निकले हुए हैं। आज वहाँ का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है और लोग जो है एहतजाज के लिए रोडों के ऊपर हैं। कई ने जिस मुशक्क़त और मुसीबत में लोगों को डाला हुआ है, आज मैंने बात की तो वहाँ से ये पता चला कि फर्नेस ऑयल नहीं दिया जा रहा। जनाबे वाला हुकूमत कहाँ है? वफाकी वजीर उमर अयूब साहब से कई मरतबा बात हुई है तो उन्होंने हमेशा एक चीज़ कही है कि मेरा जोर नहीं चलता। अगर आपका जोर नहीं चलता तो वो अवाम 3 करोड़ अवाम कराची के और हैदराबाद के अवाम जो है वो किसके सामने अपनी फरियाद लेकर जाएं? जनाब स्पीकर, आज में ये वफाकी वजीर के इस रवैये पर कि 2 साल से हम जो है कराची के कई के रवैये के ऊपर हम आपके साथ जो है हम आप गुफ्त शरीद करते रहे, लेकिन ओवर बिलिंग का मामला हो और इस सूरत हाल में कि कोरोना के हवाले से जब माशी तौर पर मईशत तबाही की तरफ थी तो लेकिन कई ने
कराची के अवाम को रिलीफ देने के बजाय ओवर बिलिंग कर दी, ओवर बिलिंग की गई और उन्हें रिलीफ नहीं दिया गया। तो जनाबे वाला, अगर हुकूमत वक्त जो है कराची शहर के अवाम को अपने एक उस इदारे की तरफ से रिलीफ नहीं दे सकती, तो मैं समझता हूँ कि MQM पाकिस्तान का यह जायज़ हक बनता है कि आज अपने अवाम के साथ खड़ी होने के लिए हम जो है इस ऐवान से एहतजाजन वॉकआउट करते हैं। और कराची में एक बार फिर बिजली बहरान क्यों पैदा हुआ? बिजली के हालिया बहरान के पीछे वफाकी हुकूमत की नाअहली साबित हो गई। PSO और के इलेक्ट्रिक की बार बार सिफारिशात के बावजूद भी फर्नेस ऑयल की दरामद पर पाबंदी उठाने में ताखीर की गई। इस्लामाबाद से वहाब कामरान इसी पर रिपोर्ट करेंगे। कराची में तवील लोड शेडिंग की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। तब्दीली सरकार ने फर्नेस ऑयल की दरामद पर बिना सोचे समझे ही पाबंदी लगा दी। के इलेक्ट्रिक और PSO ने खतूत तो लिखे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हुकूमत ने इस साल के आगाज में फर्नेस ऑयल की दरामद पर पाबंदी लगाई। 2 जून को के इलेक्ट्रिक ने PSO को खत लिखा और जून के लिए 1,30,000 मैट्रिक टन फर्नेस ऑयल देने की सिफारिश की, लेकिन जवाब मिला सिर्फ 90,000 मैट्रिक टन फर्नेस ऑयल दे सकते हैं। PSO और के इलेक्ट्रिक दोनों ने बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए फर्नेस ऑयल दरामद करने की इजाज़त के लिए भी खत लिखे। 20 जून को हुकूमत ने फर्नेस ऑयल की दरामद पर पाबंदी तो हटाई, 1,40,000 मैट्रिक टन फर्नेस ऑयल के 2 कार्गो जहाज 12 से 15 दिन तक कराची पहुँचेंगे। फर्नेस ऑयल की दरामद पर बरवक्त पाबंदी क्यों न हटाई? जवाब जानने के लिए वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब से बारहा राब्ता किया गया, लेकिन कोई जवाब न मिला। नेपरा ने भी तवील लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग पर के इलेक्ट्रिक से तफसीली रिपोर्ट तलब कर रखी है। हुक्काम का कहना है कि रिपोर्ट की रोशनी में अथॉरिटी मजीद इकदाम उठाने का फैसला करेगी। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। के इलेक्ट्रिक की सुस्त रवि अब शहर कायद वालों को रुलाएगी। कराची वाले जुलाई के वस्त तक लोड शेयरिंग का अजाब भुगतेंगे। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की तलब बढ़ने की बरवक्त पेशगोई की, ना ही फर्नेस ऑयल की फरहमी के लिए बरवक्त खत लिखा। इसी के ऊपर वहाब कामरान से ही बात कर लेते हैं। वहाब कामरान, क्या है ये कहानी? देखिए मैम, होना तो यही चाहिए था कि इलेक्ट्रिक के रेगुलेटरी डिपार्टमेंट को कम से कम अप्रैल के महीने में ही फोरकास्टिंग करके जून के हवाले से फर्नेस ऑयल की जो मतलूबा तलब है मुतलका इदारों को आगाह कर देना चाहिए था, लेकिन के इलेक्ट्रिक की जानिब से सुस्त रवि का मुजाहरा किया गया और इसी वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है। और अब कहा यह जा रहा है कि कराची वाले कम से कम जुलाई के वक्त तक लोड शेडिंग का अजाब ऐसे ही भुगतते रहेंगे। अगर ये अप्रैल में पेशगोई कर दी जाती और बर वक्त फर्नेस ऑयल की जो डिमांड है वो शो कर दी जाती है हुकूमत को, तो अब तक कार्गोज आ भी चुके होते और ये सारे सूरत हाल पैदा ना होती। अब तक कहा यह जा रहा है कि फर्नेस ऑयल के 2 कार्गोज 9 से 18 जुलाई के दरमियान कराची पहुंचेंगे और उसके बाद ही सूरत हाल नॉर्मल होना शुरू होगी। जी बहुत शुक्रिया वहाब कामरान, अपडेट किया आपने। पेशावर के नौजवान पर पुलिस तशद्दुद और नाजेबा वीडियो बनाने का मामला। शहरी पुलिस के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। असेंबली चौक पर धरना देकर मुलव्विस एहलकारों को नौकरी से बरतरफी का मुतालबा किया। फयाज अहमद की ये रिपोर्ट देखेंगे। नौजवान आमिर पर पुलिस तशद्दुद और गैर इंसानी रवैया। पेशावर सिविल सोसाइटी, फिक्सिट के रजाकार और शहरी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब से असेंबली चौक तक एहतजाज किया और मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त सजा का मुतालबा किया। जुडिशल इंक्वायरी की जाए और ऐसी इंक्वायरी की जाए कि एक दिन में रिपोर्ट मीडिया के सामने लाया जाए और मुलविस एहलकारों को सामने जेल में खड़ा किया जाए कि ये मुलविस है। जो तालाब में गंदी मछली, इनको हम निकालेंगे इंशाल्लाह। इनको ये हक किसने दिया कि वो एक आम शहरी के कपड़े उतारे? तो अगर आज भी मैं चुप रहा तो कल कुछ और मसला हो सकता है। नकीब मसूद का हो सकता है, राव अनवर यहाँ पे भी पैदा हो जाएंगे। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने IG खैबर पख्तूनख्वा को तलब करके नौजवान पर तशद्दुद करने वालों को इबरतनाक सजा देने का हुक्म दे दिया। फयाज अहमद, समा, पेशावर। IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी ने शहरी पर पुलिस तशद्दुद वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जो भी पुलिस के इमेज को ख़राब करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला अदालत में है, ज़्यादा बात नहीं कर सकता। चंद अफराद जो हैं वो पुलिस के इमेज को ख़राब करने की अगर किसी ने कोशिश की है तो वो केफर किरदार तक पहुँचेंगे। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ क्योंकि ये इंडिविजुअल एक्ट है 3 या 4 बंदों का और वो इतनी जितनी कुर्बानियाँ हैं और जितनी उन्होंने मेहनत की है उसको रायगान तो नहीं जाने दिया जाएगा। बाकी एक ही इंश्योर कर सकता हूँ कि जज़ा और सज़ा का कानून है वो चलता रहेगा। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस।
बलूचिस्तान में ऑनलाइन क्लासेस तलबा के लिए दर्द सर और वालिदैन के लिए मुश्किलात का सबब बन गई। कहते हैं इंटरनेट की सहूलत के बगैर ऑनलाइन क्लासेस कैसे मुमकिन है। वज़ीर आला बलूचिस्तान के हुक्म पर गुज़िश्ता रोज़ ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ एहतजाज करने वाले गिरफ्तार तलबा को रिहा कर दिया गया। SP सिटी को भी ओहदे से हटा दिया गया है। नूरुल आरफीन इसी पर रिपोर्ट करेंगे। बलूचिस्तान में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग और इंटरनेट की सहूलत न होने की वजह से ऑनलाइन क्लासेस तलबा के लिए चैलेंज बन गया। कहते हैं बलूचिस्तान के 70% इलाकों में इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं। बाकी इलाकों में इंटरनेट तो दरकिनार मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स भी ठीक से नहीं आते। तो लाइट बुझ जाती है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, तो फिर इंटरनेट किधर से आएगा जब हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे। नेट तो ऐसा है कि बिल्कुल स्लो है, तो उस हालत में ऑनलाइन क्लासेस जो है ना बिल्कुल नामुमकिन है। ऑनलाइन क्लासेस ने वालिदैन को भी परेशान कर दिया। कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए कंप्यूटर समेत दीगर आलात की ख़रीदारी का इजाफी बोझ बढ़ गया है। दूसरी तरफ निजी तालीमी इदारों की जानिब से 3 माह की फ़ीस जमा करवाने के लिए बार बार पैगामात भेजे जा रहे हैं। मुलाजिम पेशा हैं और सारा दिन एक्टिविटीज़ में बाहर रहते हैं और जाकर स्पेशली बच्चों को जाकर एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस देना, उनको बताना, उनको समझाना, उनको पढ़ाना, गाइड करना, तो चीज़ें एक लायबिलिटी हम पर एक एक्स्ट्रा आ जाती है। दूसरी तरफ वज़ीर आला जाम कमाल ने तलबा के साथ नारवा सलूक अपनाने पर SP सिटी को ओहदे से हटा दिया और बदसलूकी करने वाली खातून कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। कैमरा टीम के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। आगे बढ़ते हैं, मौसम की बात कर लेते हैं। गर्मी के सताए लाहौरियों को बिलाखिर राहत मिल गई। प्री मानसून बारिश से मुरझाए चेहरे खिल उठे। हल्की बारिश और ठंडी हवा ने गर्मी की छुट्टी करा दी है। शहर के कई इलाकों में सुबह सवेरे बारिश शुरू हुई। गर्मी से झुलसी हर चीज़ बारिश से धुलकर साफ हो गई। मौसम की सूरत हाल जानते हैं मोहम्मद लुकमान की इस रिपोर्ट में। आसमान पर बादल, तेज हवा और हल्की बारिश। लाहौरियों को गर्मी से वक्ती रिलीफ मिल गया। शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला सुबह सवेरे शुरू हुआ, जो कई घंटे तक वक्फे से जारी रहा। गर्मी से झुलसी हुई हर चीज बारिश से धुलकर साफ हो गई। हरे भरे दरख्त और फूल बूटे खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। आज इसलिए बाहर निकलने का थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया है और गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। इन दिनों में बारिश का होना और खुशगवार मौसम होना, हवा में ठंडक होना, ये अल्लाह ताला का एक तोहफा है। प्री मानसून बारिशों का सिलसिला कमजोर पड़ चुका है। महकमा मौसमियात ने अगले हफ्ते से मानसून बारिशें शुरू होने की नुवीद सुनाई है। बहुत बड़ी बारिशें जो हैं फर्दर अब नहीं होंगी। यानी बारिशों का जो सिलसिला है इसमें अब आहिस्ता आहिस्ता कमी वाक़या होगी और एक आध दिन जो थोड़ा बहुत आज है ये भी आज खत्म हो जाएगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जून के लास्ट में जाकर मानसून की एक्टिविटी शुरू हो जाए। बारिश से दर्जा हरारत में नुमाया कमी आई है। वहीं शहर में 50 फीडर ट्रिप होने से बिजली की फराहमी भी मुतासर हुई। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र करम बरस पड़ा। मौसम की तपिश कम हुई तो शहरियों ने सुख का सांस लिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे तो गर्मी का जोर टूट गया। दीपालपुर में बरखा रुत से मौसम खुशगवार हो गया, मगर आसमान पर छाई काली बदलियों ने दिन में भी रात का समा बांध लिया। चीचावतनी शहर और गिरदोनवाह में तेज हवाएं बारिश का पैगाम भी लाईं। गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई हो गई। हाफिजाबाद में रात से जारी अब्र बारिश से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। शहरी बाहर निकल आए, ऐसे में सेल्फी लेना नहीं भूले। पिंडी बटिया में बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। पत्तों की फूलनगर में आसमान से गिरती बूंदों से मौसम का मिजाज तब्दील हो गया। पाकपतन और मुजाफात में तेज आंधी और बूंदोबारी से गली महल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। रीनाला खुर्द में रिमझिम बरसती बूंदों से मौसम हसीन हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। चिन्योट में तेज हवाओं के साथ बादल छमछम बरसे तो बिजली के कई फीडर ट्रिप कर गए। बहावल नगर में अब्र करम बरस पड़ा तो शहरियों ने सुख का सांस लिया। बरखा रुत से दरख्त पौधे भी खुशी से झूमते नजर आए। लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन में तोसी के बाद शहर के बड़े तिजारती मराकज़ भी बंद हो गए हैं। माशी सरगर्मियाँ मुतासर होने से ताजिर परेशान हैं, वहीं ख़रीदारी के लिए आने वाले भी मायूस लौट रहे हैं। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से। मोहम्मद लुकमान, तिजारती मराकज़ की सूरत हाल बताइए।
वैसे मजीद 7 इलाकों को लॉकडाउन कर दिया गया है, जिनमें पौष इलाके भी शामिल हैं, जिनमें गुलबर्ग और डिफेंस और फैसल टाउन है। इसके साथ साथ शहर का जो अंदरूनी इलाका जिसे वाल सिटी कहते हैं उसको भी बंद कर दिया गया है। और इलाके बंद होने की वजह से बहुत सारे तजारती मराकज़ भी खुद बंद हो गए हैं, जिनमें गुलबर्ग की लिबर्टी मार्केट है, पेस है, हफीज सेंटर है। इसी तरह अंदरून शहर में अगर देखें तो शाल मार्केट, इसी तरह आजम क्लॉथ मार्केट और दीगर कई होलसेल मार्केटें जो कि आज बंद रहेंगी और आज ही नहीं बल्कि ये 30 जून तक इनको बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से कारोबारी सरगर्मियां खासी मुतासर हुई हैं। कारोबारी लोगों का कहना है कि यही काम अगर मार्च अप्रैल में कर दिया जाता तो शायद दोबारा ना करना पड़ता। अब इसकी वजह से अब क्या सूरत हाल बनी है कि हज़ारों जो मजदूर जो रोज़ाना कमाते थे वो भी घरों पर बैठ गए हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से भी यकीनन एक अच्छी सोच है कि जो स्प्रेड हो रहा है उसको रोका जाए, लेकिन इसके साथ साथ यकीनन इसकी वजह से जो कारोबारी सरगर्मियां जो कि अरबों रुपए की होती हैं उन पर भी असर पड़ा है और हुकूमत को भी टैक्स अरबों रुपए का जो है इन 7 दिनों में नहीं मिलेगा। जी मोहम्मद लुकमान अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। PCB से मुंसलिक लैब्स ने हफीज़ के पहले सैंपल का दोबारा टेस्ट किया जो फिर पॉजिटिव आया। लेबॉर्ट्री हुकाम का कहना है कि मोहम्मद हफीज़ के अमल से पाकिस्तान में टेस्टिंग के अमल पर सवालात उठे। साख बरकरार रखने के लिए दोबारा टेस्ट किया। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे अली हाशमी से। अली हाशमी, बताइएगा ये मामला क्या है? हफीज़ और PCB आमने सामने आ गए हैं। जी, लगता तो ऐसे ही है कि जैसे दोनों आमने सामने हैं, क्योंकि जिस वक्त हफीज का पहला टेस्ट हुआ था तमाम खिलाड़ियों के साथ तो वो मुस्बत आया था, जिसके बाद हफीज ने हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पर कि उनकी फैमिली का जो टेस्ट के साथ जो है वो दोबारा टेस्ट कराया। उनका मतलब ये था कि वो ये जान सकें कि उनकी फैमिली का कहीं टेस्ट जो है वो पॉजिटिव ना हो। लेकिन उन्होंने जब टेस्ट कराया तो जो उनकी फैमिली है उसका भी नेगेटिव आया और जो उन्होंने टेस्ट कराया था दोबारा से वो भी नेगेटिव आया, जिस पर उन्होंने PCB को तो आगाह नहीं किया, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी इस बात को जो है जो उनका रिजल्ट था उसको चिपसा कर दिया कि जी उनका टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया है। जिस पर PCB के CEO ने उनसे रब्ता किया। वसीम खान ने उनसे कहा कि आपके इस अमल से जो है जो तमाम टेस्ट जो PCB ने करवाए हैं वो उनके ऊपर शकूक व शुबात उठना शुरू हो गए हैं और अगर यही सूरत हाल रही तो फिर जो पाकिस्तान खिलाड़ियों के टेस्ट यहाँ पर हुए और जब वो इंग्लैंड जाएंगे और वहां पर भी फिर उनको मशकूक समझा जाएगा, जिस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया और ये कहा कि वो आइंदा से ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन PCB ने जो पहले शौकत खानम जिससे टेस्ट करवाया था उस जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली हाशमी, अपडेट किया आपने। बाहर घूमने वालों को तो कोरोना से खतरा है ही, मगर वबाई मरज ने लॉकडाउन में घरों में महसूर शहरियों को परेशान कर रखा है। आखिर ये परेशानी क्या है, आइए जानते हैं फैसलाबाद से यूसुफ चूमा की इस रिपोर्ट में। मोबाइल से जी भरा तो किताब पढ़ ली, मगर खाने पीने से हाथ रोकना मुश्किल है। ये है फैसलाबाद की 13 साला राफिया, जिसका 3 माह में वजन 5 किलो तक बढ़ गया है। कोरोना के बायस एक तो स्कूल बंद हैं, तो दूसरा लॉकडाउन की वजह से घर से निकलना भी मुहाल है। खेल कूद ना होने से राफिया ही नहीं, इसके बहन भाई भी मोटापे का शिकार हैं। जब से कोरोना है हम घर ही बैठे हुए हैं, ना खेलना ना कोई एक्टिविटी, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा पढ़ते हैं, सोते हैं, खाते हैं और तो कुछ भी नहीं करते। खा के हम वेट भर गया हमारा। एक जगह से दूसरे कमरे में, एक दूसरे कमरे से इस कमरे में, या फिर ज़्यादातर ये होता है कि फ्रेंड से बात कर ली। डॉक्टर्स कहते हैं मोटापा तमाम बीमारियों की जड़ है। इस वक्त जो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बीमारी क्रोनिक डिजीज़ जितनी भी आ रही हैं, चाहे डायबिटीज़ है, चाहे वो कैंसर है या वो हाई कोलेस्ट्रॉल है, वो सारा ओबेसिटी से लिंक्ड है। तो आपने अपने वज़न को मेंटेन करना है और अगर आपका वज़न मेंटेन है, आपकी एब्डोमेन फैट कम है, तो आपका जो बॉडी है वो थिन है और वो बेहतरीन परफॉर्म करेगी। बरतानवी इदारा सेहत की तहकीक के मुताबिक मोटापे का शिकार अफराद में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने का इम्कान 2 गुना हो जाता है, जबकि इससे अमराज़े दिल और ज़ियाबतीस खतरात भी बढ़ जाते हैं। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। कोरोना की वबा से बचने के लिए स्टे होम सबसे मौसर तरीका है। इस मशवरे का बेशतर शहरियों ने फ़ायदा उठाया और खूब खाने खाए, मगर वर्जिश करना भूल गए। देखेंगे साथ साबरी की ये रिपोर्ट। सहाफ़ती जिम्मेदारियों की भागदौड़ ने मुझे तो खासा फिट रखा हुआ है, पर लॉकडाउन की वजह से घर बैठे शहरी कितने फिट हैं और उनके क्या हालात हैं, चलिए आपको बताते हैं। सुबह उठे, नाश्ता किया, फिर घर बैठे दफ्तर के काम, उसके बाद खाना
और सिर्फ आराम ही आराम। जी हाँ, यह है गुलिस्तान जौहर के रिहायशी हंस मंसूर और इनकी फैमिली, जो गुज़िश्ता 3 माह से स्टे होम के फॉर्मूले पर अमल कर रहे हैं। ना चहलकदमी और ना ही वर्जिश। मुसलसल घर बैठने की वजह से हंस साहब और इनकी अहलिया अब वजन बढ़ने से परेशान दिखाई देते हैं। पहले ये होता था कि ऑफिस 8 घंटे काम कर रहे हैं, घर आते थे थके हुए, थोड़ा सा बच्चों के साथ बैठे। अब सारा दिन घर ही है, सारा दिन घर वाले ही हैं और सारा दिन काम भी है, तो घर से बैठे बैठे काम भी कर रहे हैं, साथ में खा पी भी रहे हैं, और वो एक्स्ट्रा हमारा हो गया है खाना पीना। घर में बैठ के बहुत ज़्यादा जो है वेट प्रोटॉन हो गया है, क्योंकि एक्टिविटीज़ इतनी नहीं होती हैं, ना हम बाहर जा पाते हैं, ना कोई जो है वो ऑफिस वर्क हो रहा है, और बच्चे भी घर में बैठ के बहुत परेशान हैं। बच्चों को भी बाहर नहीं ले जाना होता, बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं इस चीज़ से। तिब्बी माहिरीन कहते हैं मुसलसल घर बैठने की वजह से शहरी ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं, जो 100 बीमारियों की जड़ है। जो लोग लॉकडाउन से पहले अगर किसी का वेट 70 kg था, तो लॉकडाउन अभी विद इन 2 to 3 मंथ वो 80-85 के वेट में आ गए हैं, तो इससे नुकसान ज्यादा हैं। फिटनेस क्लब जाने वाले भी वजन बढ़ने की वजह से परेशान हैं। 4 महीने से ये हालत हो गई है कि बिल्कुल डाउन हो गए, कमर बढ़ गई 2 इंच। बीमारी कोई सी भी अच्छी नहीं, घर बैठिए और सेहत बख्श खाना भी खाइए, लेकिन वर्जिश करना ना भूलिए, वरना आप कोरोना से तो बच सकते हैं, लेकिन मोटापा जान को आ सकता है। कैमरामैन सनाउल्लाह और फैसल आगाई के साथ साद साबरी, समा, कराची। कोरोना वबा ने पेशावर के हज टूर ऑपरेटर्स की कमर तोड़ कर रख दी है, वो कैसे जानते हैं अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट में। कोरोना वबा से हज का फरीजा भी मुतासिर। हरमैन शरीफैन में पाबंदी से पाकिस्तान के 900 हज टूर ऑपरेटर्स आए बराह रास्त जद में। मक्का और मदीना में हर टूर ऑपरेटर ने बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट किरायों और कैटरिंग की मद में 1-1 करोड़ एडवांस में जमा कराए। एयरलाइन को भी 2 से 4 करोड़ रुपए पेशगी अदा किए, जिनकी वापसी अब मुश्किल मरहला है। 10 मिलियन इन्वेस्टमेंट है मक्का मुअज़्ज़मा मदीना मुनव्वरा की, और 4 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन यहाँ पे ये मिनिमम जो है तो एयरलाइन में है, और ये वो पैसे जो हैं तो वो हमारे अपने पैसे हैं, जिसकी हमें भी परेशानी बनी हुई है। आपको पता है 5 माह से कुछ भी नहीं हो रहा। हज व उम्रा टूर ऑपरेटर्स को अपनी कंपनियां चलाने पर माहाना लाखों रुपए नुकसान का सामना है, जिसे पूरा करने के लिए हुकूमत से बिला सूद कर्जों का मुतालबा कर दिया है। ज़ीरो मार्कअप के ऊपर हमें गवर्नमेंट जो है वो अपने अपने जो ग्रुप साइज़ है उसके मुताबिक कुछ लोन पे करे, कि हम आगे भी जो अपनी इंडस्ट्री के जो स्टाफ हैं उनको नौकरियों से ना निकालें और उनके घरों का निज़ाम चलता जाए। गुज़िश्ता साल 1,84,000 पाकिस्तानियों ने हज का फरीज़ा अदा किया, जिसमें 71,000 हाजी टूर कंपनियों के कोटे से मुस्तफ़ीद हुए। कैमरामैन आबिद खान के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। आपकी छोटी सी काविश न जाने कितने दिन से पेट में लगी आग बुझा सकती है, वो काविश क्या है, मुदस्सिर नज़ीर की इस रिपोर्ट में जानेंगे। नेकी की टोकरी की कदीम दास्तान सल्तनत उस्मानिया की खूबसूरत रिवायत रही है। वबा के दौर में वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि ये टोकरी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दिखाई दे रही है। नेकी के इस काम में कौन कौन शरीक है, आइए आपको दिखाते हैं। क्या आप मुस्तहिक अफराद का कुछ इस तरह से पेट भरना चाहते हैं कि सफ़ेद पोश की इज्जत भी मजरू ना हो और उसे 2 वक्त की रोटी भी मिल जाए? आइए आपको नेकी की टोकरी की दास्तान सुनाते हैं। इमरान अहमद को अपने घर के लिए 2 रोटियां लेना थी, मगर इन्होंने खरीदी 4 रोटियां, 2 अपने लिए और 2 रोटियां अपने मुस्तहिक भाइयों के लिए इस नेकी की टोकरी में रख दी। इसी तरह लोग 1 या 2 रोटी ज्यादा खरीद कर इस नेकी की टोकरी में रख देते हैं, और वो मुस्तहिक जो रोटी खरीद नहीं सकता वो इस टोकरी से रोटी ले जाता है, अपना और अपने बच्चों का पेट भर कर खूब दुआएं देता है। अब आपको मिलवाते हैं कराची में जगह जगह ये नेकी की टोकरियां रखने वाले मोहम्मद सरवर आलम से। खिलाफत उस्मानिया के दौर से चला आ रहा है, ये मुसलमानों ने ज़िंदा किया है इसको। तकरीबन अभी तक हम 200 टोकरी से मुख्तलिफ शहर के होटलों पे, तंदूरों पे रख चुके हैं, और हमारा टारगेट कम से कम शहर कराची में 1000 टोकरी रखने का है। तंदूर पे रोटियां तैयार करने वाला मोहम्मद अकरम भी ये मंजर देखकर हैरान रह जाता है। इधर गरीब लोग बहुत हैं,
रोटी ले भी जाते हैं, डाल भी जाते हैं, 2-4 रोटी रोज इधर जो लेने आता है डाल देता है, लेने वाले ले जाते हैं। 50, 60, 70 रोटी तक रोज़ की एवरेज है। कभी 50 आ जाती है, कभी 40, कभी 70 और ढेरों दुआएं दे के जाते हैं। औरंगी टाउन, कोरंगी, इब्राहिम हैदरी, कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, बल्दिया और सुल्तानाबाद में ये नेकी की टोकरी सैकड़ों अफराद का पेट भरने का जरिया बन रही है। आप भी नेकी कमाना चाहें तो अपने अपने इलाके में न सिर्फ ये नेकी की टोकरी रख सकते हैं, बल्कि अपने खाने में मुस्तहिक भाइयों को भी शामिल कर सकते हैं। वबा ने जहां हर किसी के गिर्द घेरा तंग कर रखा है, वहीं एहसास रखने वालों ने एक राह तलाश की है, क्योंकि हर मुश्किल के साथ आसानी है। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी है। बात करेंगे समा के नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ खान, आगाह कीजिए। जी, गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें फैसला किया गया है कि कोविड-19 की वजह से जो मईशत की सूद रवी है, उसकी वजह से शरह सूद में मजीद 1% की कमी कर दी गई है। अब शरह सूद 8% से कम होकर अगले 2 माह के लिए 7% कर दी गई है। देखा जाए कि कोरोना वबा के बाद से अब तक 6.25% की नुमाया कमी हो गई। शरह सूद 13.5% से घटकर 7% हो गई है। और यहाँ जो इजलास में अहम फैसला ये हुआ है कि यहाँ पे देखा गया कि महंगाई की रफ्तार में कमी हुई है, साथ में कोविड-19 की वजह से मईशत को शदीद झटका लगा है, जिसकी वजह से अहम फैसले किए गए हैं। और शरह सूद में अब तक देखा जाए तो गुज़िश्ता 3 से 3.25 महीने में तकरीबन 6.25% की कमी की गई है। उसमें ये कहा गया है कि अब जब खाम तेल की कीमतें कम हुई हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं, उसकी वजह से जो है महंगाई की रफ्तार में भी कमी हुई है। और साथ साथ देखा जाए दीगर अजनास की कीमतें कम हुई, उसकी वजह से जो महंगाई की रफ्तार थी आहिस्ता आहिस्ता वो धीमी पड़ रही है, जिसमें उसमें भी कमी हुई है। साथ में जो रुपए की कदर में जो इस्तेहकाम था उसमें भी देखा गया दबाव, क्योंकि बैरूनी ठीक है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, अपडेट किया आपने।